साईं, आपको और कुछ नहीं कहना? आप चुप क्यों है साईं? आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे? आप जानते हो कि चिमटा मैंने चुराया था, फिर आप चुप क्यों हैं? क्यों आप ताई और जिया जी को जाके बोल नहीं देते कि मैं चोर हूं? साईं, आप मुझे मारिए, आप मुझे मारिए, आप मुझे डांटिए साईं, आप मुझे सजा दीजिए साईं, लेकिन आप ऐसे चुप मत रहिए साईं। साईं, आप मुझे डांटिए, मुझे सजा दीजिए साईं। आपकी ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है साईं, कुछ तो बोलिए साईं। साईं, मैं जानता हूँ कि मेरी ये सच्चाई आपके अलावा कोई नहीं जानता। साईं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ साईं। साईं, मेरे किए हुए की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए साईं। मुझे आप सजा दीजिए, मुझे मारिए साईं, मुझे मारिए, मैं इसी के काबिल हूँ साईं, मुझे कुछ तो सजा दीजिए। याद है तुम्हें उस दिन जब लकड़ियां बांधने के लिए मैंने तुम्हें एक छोटी रस्सी दे दी थी और तुम सारी कोशिशें करने के बाद भी उसे बांध नहीं पा रहे थे? तो उस वक्त क्या कहा था मैंने? अगर हम अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों के बोझ तले खुद को दबा महसूस करते हैं तो फिर यह हमें ही तय करना होगा कि हम अपने जीवन की किन अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। कैसे करूं सही? अगर मैं ये कर सकता तो आज मेरी ये हालत होती ही नहीं। मैं शुरू में ऐसा नहीं था, मैं भी बचपन में और बच्चों की तरह ही था, लेकिन लड़कपन में ना छूटने वाली ये बुरी आदत न जाने कैसे लग गई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चोरी ना करूं, पर मैं कभी नियंत्रण नहीं कर पाता। ये आदत तुम्हें कब से लग गई? कुछ याद है तुम्हें? मेरे बाबा बड़े ही सख्त उसूलों वाले इंसान हैं। उन्होंने हमेशा अपने नियम के हिसाब से हमें चलाया। ये मत करो, वो मत करो, किसी की देखा देखी मत करो। साईं, मेरे दोस्तों के पास पहनने को अच्छे कपड़े थे, उनके पास अच्छे खिलौने थे, वो लोग स्वादिष्ट खाना खाते थे और हम लोग सादा जीवन जीते थे। वैसे साईं, हमें कोई कमी नहीं थी, पर बाबा को लगता था कि इससे हम पे बुरा असर पड़ेगा, हम बिगड़ जाएंगे। बाबा, क्या हुआ? जलेबी खाऊं? जलेबी खाएगा ताकि दांतों में कीड़े लग जाएं? एक आने की जलेबी 5 रुपए का खर्च, कोई जरूरत नहीं। चल। बाबा, ये हाथी कितना अच्छा है, मुझे ही चाहिए। सवारी करेगा इसकी? किसी काम का नहीं है, हमेशा खर्च की बात करता है। ये गुल्लक ले, इससे पैसे जोड़ना सीखेगा। गुल्लक तो खरीद दिया बाबा ने, लेकिन उसमें डालने के लिए फूटी कौड़ी नहीं दी जिससे मैं पैसे जोड़ना सीख सकूं। साईं, आपको आश्चर्य होगा कि जब भी ताई यहाँ से मेरे लिए कोई तोहफा भेजती थी, वो भी बाबा मुझे देते नहीं थे। कहते थे कि मैं बिगड़ जाऊंगा। मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं और मेरे दोस्तों के पास कभी कोई कमी नहीं थी। मेरे दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों को जो सामान खरीद कर देते थे, उन चीजों के लिए मैं तरसता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो सामान मेरे पास क्यों नहीं है। मैं उदास रहने लगा था। साईं, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं थी मुझे। फिर एक दिन जो चीज मेरे बाबा मुझे खरीद के नहीं दे सके, उसे पाने का मैंने अपना तरीका ढूंढ लिया था। शुरुआत दोस्तों के चीजों से हुई और धीरे धीरे पता नहीं कब ये आदत बन गई। आदत लत बन गई। मैं जानता था सही कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अच्छे इरादे होने के बावजूद मैं इस दलदल में अपने आप को गिरने से रोक ही नहीं पा रहा था। एक रास्ता मुझे समझ में आया, वो ये था कि मैं किसी से मिलूं ही नहीं, अकेला रहूं। मैंने सोचा
जब लोगों से मिलना जुलना होगा ही नहीं तो उनकी चीजों को चुराने का प्रश्न उठेगा ही नहीं साईं। इसलिए मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और बाबा तो कभी मुझे समझते थे ही नहीं। उन्हें तो एक और बहाना मिल गया था ताना मारने का। पिताजी के तानों से तंग आकर साईं मैं घर में भी अकेले अंधेरे कमरे में रहने लगा। साईं मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तब वो चाहे किसी का घर हो या बाजार, मैं कुछ ना कुछ चुरा लेता हूँ। और साईं अब मैं बच्चा नहीं रहा। मुझे वो सामान वापस रखने में डर लगता है। डर लगता है कि मैं वो सामान वापस रखते हुए पकड़ा ना जाऊं साईं। इसलिए वो सारा सामान मैं अपने पास रखने लगा साईं। मुझे चोर कहलाने से बड़ा डर लगता है साईं। और अगर किसी को पता चल गया तो मेरे परिवार की बड़ी बदनामी होगी साईं। साईं क्या मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है? क्या मैं जिंदगी पर चोरी बना रहूंगा साईं? साईं सहदेव, कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जीवन में कभी ना कभी बुरा काम करता ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि बुरा काम करने के बाद इंसान के मन में पश्चाताप की भावना जागती है या वो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और अगर मन में पश्चाताप की भावना जागे तो भूल सुधारने के लिए वो कोशिश करना चाहता है। अगर हाँ तो क्या उसका संकल्प दृढ़ है? क्योंकि पश्चाताप का मार्ग कभी आसान नहीं होता। क्या तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो? मगर कैसे साईं? जब भी तुम्हारा मन कुछ चुराने के लिए करे उस समय उस इंसान को याद करो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। बस उसे याद करो। लेकिन कौन? ताई, जीजा जी, बाबा? वो कौन है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा सहदेव। लेकिन उससे क्या होगा साईं? करके देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा। और हाँ, एक बात और, अगर तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो, अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे, खुद को एक कमरे में बंद करके रखोगे, लोगों से मिलो जुलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, हंसो बोलोगे नहीं, तो तुम्हें अपनी इस बुरी आदत से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। घर से बाहर निकलो, काम की तलाश करो, हंसो बोलो। मैं जानता हूं ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करो। और अगर तुमने ये काम कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, जरूर। मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगा साईं।